एक का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। एक समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया और उस सभा के अंदर सभी देवता उपस्थित थे, सभी देव उपस्थित थे। और दक्ष को आते देख सभी ने अपना स्थान छोड़ दिया। शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान के अलावा। नारायण तो गुरु है, परब्रह्म है, इसीलिए नारायण खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा दक्ष के पिता है, इसीलिए विराजमान थे। लेकिन भगवान शिव दक्ष के क्या थे? जवाई। लेकिन दक्ष को यह ज्ञात नहीं था कि वह परब्रह्म है। दक्ष को अभिमान आ गया कि यह शिव मुझे देखकर भी खड़ा नहीं हुआ, यह शिव मुझे देखकर भी खड़ा नहीं हुआ। विद्वानों की सभा में जब कोई मूर्ख व्यक्ति आ जाता है तो उस सभा का नष्ट कर देता है। दक्ष ऐसे कठोर वचन कहने लगे। भगवान शिव खड़े इसलिए नहीं हुए क्योंकि उस समय वह अपने चित्त में श्री हरि का ध्यान कर रहे थे, वह ध्यान में थे। और दक्ष उन्हें कठोर कठोर वचन कहने लगा। किसी ने कहा, भाई इतने ही बुरे थे तो अपनी पुत्री का विवाह ही क्यों किया? इतने ही बुरे थे तो अपनी पुत्री का विवाह ही क्यों किया? अब आप कह रहे हैं यह कैलाशवासी क्या समझे? यह सभी वचन सुनकर शिवगणों को बड़ा क्रोध आया। दक्ष ने भगवान शिव को श्राप दिया कि हे शिव, तुझे यज्ञ में कभी भी स्थान नहीं मिलेगा। दक्ष ने अभिमानवश भगवान शिव को श्राप दे दिया। इस श्राप को शिव के गण सह नहीं पाए। शिव गणों को बड़ा ही क्रोध आया। नंदी ने दक्ष को श्राप दिया, तुझे बकरे का सिर लग जाए। भृगु ने नंदी गणों को श्राप दिया कि शिवगण पाखंडी हो जाए। शिवगणों ने श्राप दिया, तुझ जैसे चाटुक ब्राह्मण को भिखमंगे हो जाए, कि तुझ जैसे चाटुक ब्राह्मण भिखमंगे हो गए। प्रभु उस सभा के अंदर श्रापाश्रापी होने लगी। उस सभा का दृश्य देखते देखते भगवान शिव समस्त शिव गणों को लेकर कैलाश आ जाते हैं। और जब कैलाश में विराजमान हो जाते हैं तो दक्ष का अभिमान और बढ़ गया, दक्ष का अहंकार और बढ़ गया। दक्ष भगवान शिव को अपमानित करने के लिए अपने गृह में, अपनी सभा में एक यज्ञ का आयोजन करते हैं और उस सभा में भगवान शिव का स्थान नहीं रखते, भगवान शिव का कोई स्थान नहीं रखते। और सभी देवताओं को विशेष कहते हैं कि भाई कैलाश से आना। सभी को कहते हैं कैलाश से आना, कि उस शिव को भी पता चले दक्ष का अपमान करने से क्या होता है। गरुड़ जी कैलाश पर से निकले, ब्रह्मा जी कैलाश पर से निकले, इंद्र अपनी हाथी पर विराजमान होकर कैलाश से निकला। सभी देव अपने अपने वाहन पर बैठकर कैलाश के ऊपर से निकल रहे हैं। उतने में ही माता ने पूछा कि हे प्रभु, यह सभी कहां जा रहे हैं? यह सभी कहां जा रहे हैं?
उन्हें पता चला कि मेरे पिता ने यज्ञ रखा है। भगवान शिव के पास आए। मां सती कहने लगी कि प्रभु, पिताजी ने यज्ञ रखा है, हमें भी वहां चलना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं हमें किसी प्रकार का न्योता नहीं है और बिना न्योते के पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, कि अगर न्योता नहीं है तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो पुत्री होती है उनका पिता के प्रति बड़ा विशेष प्रेम होता है। माता कह दे कोई बात तो कन्या नहीं मानेगी, लेकिन पिता ने कह दिया तो तुरंत उस बात का विश्वास कर लेगी। वह कहती है कि शायद पिताजी भूल गए होंगे तो अपन चलते हैं, पिताजी भूल गए होंगे। भगवान शिव के काफी बार समझाने पर भी मां सती नहीं समझती है। भगवान शिव कहते हैं कि आप अपने पिता के घर जा सकती हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन आप अपना ध्यान रखिएगा। नंदीगणों को साथ में भेजा। मां सती अपने पिता के घर आई। भाई, जब विवाह के बाद कन्या आती है और जब पिता उन्हें देखता है और कन्या देखती है तो पिता उसे अपने हृदय से लगाता है। तो प्रभु जब मां सती वहां आई तो पिता ने बड़े कठोर वचन कहे उन्हें कि बिना बुलाए भी आ गए, अभी भी तुम्हें समझ नहीं है। पिता के ऐसे वचन सुनकर मां सती अपनी माता के पास जाती है और मां की गोद में सिर रखकर रोने लगती है कि पिताजी को क्या हुआ। जो पिता सदैव मुझे देखकर अपने हृदय से लगा लेता है, आज वह पिता इस प्रकार के कठोर वचन क्यों कह रहा है। तो माता उसे चुप करवाती है, लेकिन उतनी ही देर में मां सती की जो दृष्टि है वह कहां पड़ती है, सभा में। और जब सभा के अंदर सब जगह दृष्टि पड़ती है तो सभी देवताओं का स्थान है, केवल भगवान शिव का स्थान नहीं। अपने परमेश्वर का उस सभा के अंदर स्थान ना देखकर मां सती को अत्यधिक क्रोध आया। उन्हें कहीं से ज्ञात हुआ कि भगवान शिव ध्यान में थे और दक्ष प्रजापति को देखकर वह खड़े नहीं हुए, तो उन्होंने उनके अपमान के लिए यह यज्ञ किया है। यह सभी वार्ता सुनकर मां सती को अत्यधिक क्रोध आया और उसी कुंड के समीप जाकर दावा अग्नि का प्रज्वलन कर कर मां सती अपने देह को नष्ट कर देती है। और नारद जी यह सभी वार्ता भगवान शिव को कह देते हैं। भगवान शिव जब यह वार्ता सुनते हैं तो भगवान शिव का जो क्रोध होता है उसे यह संसार सह नहीं पाता। भगवान शिव तांडव करने लग जाते हैं।
सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धोलि धोरणि धूसराङ्घ्रिपीठ भूभुजङ्गराजमालया निबद्ध जाट झूटका श्रिये चिदाय दायक घोरबन्धु शेखर नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं वदेहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं निराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं नागार संसारपारं नतोऽहं गुणागार संसारपारं नतोऽहम् ॐ नमः शिवाय 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 करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीरं स्फुरन्नोलिकल्लं नीचानुगङ्गाल सद्भालबाले तु कण्ठे भुजङ्ग सद्भालबाले तु कण्ठे भुजङ्ग भगवान शिव क्रोधवश तांडव करने लगे। नंदीगण वहां आते हैं। हे महादेव, हमें क्षमा कीजिए, हम मां सती को बचा नहीं पाए। भगवान शिव अति क्रोधित होते हैं, अपनी जटा में से जटा तोड़ते हैं और सामने रखे पत्थर पर अपनी जटा फेंकते हैं और उस जटा से वीरभद्र का प्रागट्य हो जाता है। भगवान वीरभद्र को आदेश देते हैं, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटिपद प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटिप्रद त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवान् पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवान् पतिं भावगम्यं। प्रभु वीरभद्र उस सभा में पहुंचते हैं। वीरभद्र भृगु महाराज की दाढ़ी नोच लेते हैं, उषा देव के दांत तोड़ देते हैं, भग देवता की आंखें नोच लेते हैं। अंत में दश का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। हरातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहार प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। किंतु फिर भी भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं होता। भगवान शिव वहां आते हैं, मां सती को हाथ में लेते हैं। मां सती की इस दशा को देखकर भगवान का क्रोध अति अधिक बढ़ जाता है।
लेकिन विष्णु भगवान से यह दशा देखी नहीं जाती। भगवान विष्णु सुदर्शन से मां सती के अंग का विभाजन करते हैं और वह सभी अंग आज शक्ति पीठ रूप स्वरूप में हम सब दर्शन करते हैं। नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कुटे जय 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 महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते अयि सुमन 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 सुमनोहर कांतियुते शीतल जनी रजनी 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 गण भक्त पुते